Hello friends, welcome back to our channel Question Point. In our channel we provide you SSC important questions and questions which are important from the perspective of other exams as well. And in today's session we will be providing you 9 May 2023 all shift question analysis of GK and GS question. So आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 9 मई 2023 को पूछे गए प्रश्न जो कि SSC MTS के एग्जाम में पूछे गए GK GS में. चलिए शुरू करते हैं फिर. पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो जो पंडित रविशंकर जी थे उनको पहला ग्रैमी अवार्ड संगीत में दिया गया, मतलब फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट ग्रैमी अवार्ड, फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट ग्रैमी अवार्ड वो थे पंडित रविशंकर जी, और इनको जो है सितार वादन के लिए दिया गया था. अगला प्रश्न है, गुलाबो सपेरा से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो ये जो है कालबेलिया नृत्य है जो कि गुलाबो सपेरा से संबंधित है. विच ऑफ द डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू गुलाबो सपेरा? सो ये जो डांस फॉर्म है दैट इज कालबेलिया. ये जो कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान का है. अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पंडवानी से संबंधित कौन सा एक कलाकार है? तो ये जो तीजन बाई जी हैं ये जो है वे पंडवानी से रिलेटेड हैं, तीजन बाई. Which of the following artist is related to Pandwani? So Tijan Bai is related to Pandwani. Next question, ICC वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? तो ICC वर्ल्ड कप 2023 जो है भारत में होगा. ICC वर्ल्ड कप 2023 will be held in India. Next question, महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो जो महिला वर्ल्ड कप है उसका 2023 का आयोजन जो है वो न्यूजीलैंड में होगा. वेयर विल बी द फीमेल वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड? सो इट विल बी हेल्ड इन न्यूजीलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अगेंस्ट ऑड्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये सानिया मिर्जा जी ने लिखी है. एज अगेंस्ट ऑड्स ऑथर, सो इट इज़ शी इज़ सानिया मिर्ज़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा बैल स्तंभ को कहाँ रखा गया है? तो ये जो रामपुरवा बैल स्तंभ है इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है. रामपुरवा बुल पिलर इज प्लेस्ड वेयर? सो इट इज प्लेस्ड एट राष्ट्रपति भवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई के प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ तराई, फर्स्ट बैटल. सो इट वॉज हेल्ड बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी. पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह जो धामेक स्तूप है यह यूपी में स्थित है. वेयर इज धामेक स्तूप लोकेटेड सिचुएटेड? सो इट इज सिचुएटेड इन यूपी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगाराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगाराजन जो समिति है इसका जो संबंध है वो गरीबी रेखा से है. गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन. Rangarajan committee is associated with which? So it is associated with poverty line. Next question, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया था? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा चलाया गया, और इसके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने इसका शुरुआत की. मेरी पॉलिसी मेरा हाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आर्यत सारणी की खोज किसने की थी? तो दिमित्री मेंडलीव जो थे इन्होंने आधुनिक आर्यत सारणी की खोज की थी. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिमित्री मेंडलीव. भारत में गर्भपात कराने की उम्र 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये जो है 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है. अभी तक जो है भ्रूण अगर 20 सप्ताह का हुआ करता था तब तक गर्भपात कराने की अनुमति थी, परंतु अब यह जो सीमाएं बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया. अगर अब जो है भ्रूण वो अगर 24 हफ्तों का भी है तो भी गर्भपात कराने की अनुमति लीगली है. व्हाट इज़ द लीगल एज फॉर द अबॉर्शन ऑफ फीटस? सो इट इज़ फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी. 82.5 डिग्री देशांतर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? यह जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है. दिस पासेस थ्रू द 5 स्टेट्स. इन इंग्लिश इट विल बी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82°5 मेरिडियन passes through which of the following state or does not passes through which of the following state? In this way the question can be asked. Let's see the next state. So please for this remember the name of the state through which it passes: UP, MP, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh. Next question, विधान परिषद में विधानसभा की तुलना कितने सदस्य अनिवार्य होते हैं? तो इसमें जो है 1/3 जो सदस्य हैं वो होना ज़रूरी होता है. 1/3 मेंबर शुड बी प्रेजेंट.
सो इसको जो बोलते हैं कोरम बोला जाता है. इट व्हाट इज द कोरम फॉर विधान परिषद. सो इट शुड बी 1/3 ऑफ द मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में 60-79 वर्ष वालों को कितना पेंशन मिलती है? तो 60 से 79 वर्ष वाले हैं तो उनको 200 रुपये जो है वो पेंशन दी जाती है, और अगर 79 से ऊपर के हैं तो उनको 500 जो रुपये है वो पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है, करेंसी ऑफ बांग्लादेश. सो इट इज़ टाका. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का मतलब क्या है? तो यहाँ एम का मतलब नहीं, हम पूरी मुद्रा का मतलब देख लेते हैं. तो मुद्रा का जो एम है वो माइक्रो के लिए होता है, यू जो है वो यूनिट्स के लिए होता है, डी जो है डेवलपमेंट के लिए होता है, आर फॉर रीफाइनेंस एंड ए फॉर एजेंसी. सो मुद्रा का पूरा फुल फॉर्म ही हो जाता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी. तो आपसे अभी एम पूछा गया है तो आगे के एग्जाम्स में कुछ और भी पूछ सकते हैं, तो इसमें पूरे मुद्रा का ही फुल फॉर्म याद कर लीजिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. अगला प्रश्न देखेंगे, फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जो है ये कतर में हुआ था, यूएई कतर. Where was FIFA 2022 organized? So it was organized in Qatar. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट की चोटी कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है के लिए हमें कौन सी है वो तो पता होनी चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं. अनाईमुदी हिल्स जो है, दोदा बेटा जो है, नीलगिरी पर्वत जो है, ये जो चोटियाँ हैं ये पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं. तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन अवेलेबल रहे वो जो है पश्चिमी घाट में चोटी नहीं होंगी. चलिए देखिए, जो हमारा पश्चिमी घाट है जिसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है सेचाचालम हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, दोदा बेटा है, अन्नामलाई हिल्स है, अनाईमुदी हिल्स है और कार्डमन हिल्स है. तो इन ये चोटियाँ जो हैं ये हमारे पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं. तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा है आप उसको मार्क कर सकते हो कि वो पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है तो. और पूर्वी घाट पर देखते हैं तो नल्लामला हिल्स है, वेनुकोंडा हिल्स है, पलाकोंडा हिल्स है, नागरी हिल्स है, जवाड़ी हिल्स है, शेवरॉ हिल्स है, पंचईमलाई हिल्स है, शिरुमली हिल्स है, पलानी हिल्स है, वृषनाथ हिल्स हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से टच नहीं करती है? तो अब टच नहीं करती है जिसकी सीमा, उसके लिए हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि टच करती किसकी है. तो जो हमारा असम है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा जो है, इन राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश से टच करती है, मतलब मिलती है. तो इसके अलावा जो भी होगा उसकी सीमा नहीं मिलती होगी. तो यहाँ पे आज के जो प्रश्न थे उसमें सिक्किम जो था राज्य, उसकी सीमा जो है बांग्लादेश को टच नहीं करती है. 5 राज्य हैं ये, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, जिनकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से साझा होती है. आगे देखते हैं, भारत में कुल कितनी प्रकार की सड़क प्रणालियाँ हैं? तो भारत में जो है 4 प्रकार की सड़क प्रणालियाँ हैं. अब इसमें सड़क प्रणालियाँ जो हैं अपनी वो है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, दूसरे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, इनको बोलेंगे स्टेट हाईवे, तीसरी जो है अपने वो हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स. 4 तरीके की जो है मुख्य सड़क प्रणालियाँ हमारे भारत में हैं. आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको सर्वप्रथम संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला था? तो MS सुब्बालक्ष्मी जो हैं उनको जो है सर्वप्रथम संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला था. इसके बाद लता मंगेशकर जी और देवाला सरस्वती जी को भी मिला है. आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ होता है गोलाकार स्तूप या पौधों का पवित्र स्थल. उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? तो यह जो है 35 वर्ष होती है. मिनिमम एज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, सो मिनिमम एज फॉर वाइस प्रेसिडेंट इज 35 ईयर्स. नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों का एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? सो लोकसभा में जो है वो 25 वर्ष होती है, राज्यसभा में जो है वो 30 वर्ष होती है. अब आप गवर्नर बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होती है? 35 वर्ष आयु होती है मिनिमम. आगे देखते हैं, दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो चार्ल्स डार्विन हैं. द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ऑथर चार्ल्स डार्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन है वो अमेरिका में हुआ था. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन जुलाई 2022. So it was held in America. Thank you so much for watching our video. Please do like, share and subscribe. Do like, share and subscribe to my channel and comment also how you like the video. Till then, keep watching, keep learning. Jai Hind, Jai Bharat.